हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और पाइथन ट्रेडिंग सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सोचा तो मैंने ये था कि मैं इंट्रो के बाद फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन बाद में एकदम ख्याल आया कि तमाम जो आगे काम होने वाला है तो है तो प्रोग्रामिंग का। और बिफ़ोर कि मैं पेंडा फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें थोड़ा बहुत कोडिंग भी शायद इन्वॉल्व हो, टून अप पांडास का एक इंट्रो रख लिया जाए, क्विक सेशन। वैसे तो बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्योंकि मैं ये कवर कर रहा हूँ और पाइथन ट्रेडिंग सीरीज़ में पाइथन में ट्रेडिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग और जो भी फाइनेंस के काम में पांडास का एक बैकबोन का एक दर्जा है, तो मैं सोचा क्यों ना क्विक इंट्रो दे दिया जाए। तो हेयर इट इज़ पांडास। तो पांडास है क्या भला? पांडास पाइथन की लाइब्रेरी है जो डाटा के मैनिपुलेशन और उसके एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। मैनिपुलेशन से मुराद डाटा को क्लीन करना, डाटा को चेंज करना। और एनालिसिस का मतलब ये है क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आपको इंसाइट्स मिल सकती है। ये नमपी पे या नमपाई जो भी आप उसको कहें उस पर बेस्ड है, और ये डाटा साइंस और मशीन लर्निंग वगैरह पे यूज़ होती है। इसके की फीचर्स हैं डाटा अलाइनमेंट, हैंडलिंग मिसिंग डाटा जैसे मैंने कहा, फ्लेक्सिबल डाटा, रीशेपिंग एक्सेट्रा। आइडियल है स्ट्रक्चर डाटा, टेबुलर डाटा की स्ट्रक्चर डाटा जैसे आ गया आपका XML हो गया, CSV हो गया, जेसॉन हो गया। और जैसे मैंने बताया कि एफिशिएंट एंड इंट्यूटिव फॉर डाटा एक्सप्लोरेशन एंड क्लींजिंग। अच्छा, पैंडास जो है इसमें जो भी काम हो रहा होता है ना वो डाटा फ्रेम होता है। इसका कोड डाटा स्ट्रक्चर डाटा फ्रेम है। तो है क्या भला डाटा फ्रेम? एक टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि रो कॉलम होते हैं जिसमें जो कि रिजेंबल करती है टेबल या स्प्रेडशीट। डाटा फ्रेम प्रोवाइड अ पावरफुल एफिशिएंट वे टू हैंडल मैनिपुलेशन। एफिशिएंट इसलिए पावरफुल क्योंकि ये जो नमपाई बेस्ड है, और नमपाई जो है वो इटसेल्फ जो सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये सिस्टम लेवल पे काम हो रहा होता है। ऑफर बिल्ट इन फंक्शन फॉर डाटा क्लींजिंग एक्सप्लोरेशन, जैसे मैंने कहा इसमें स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं। फॉर इंस्टेंस आप डाटा बैंक का डाटा, ट्रांजेक्शन्स का डाटा इसके अंदर आप लोड करते हो, तो आप मीन लगा सकते हो, मीडियन लगा सकते हो, ये मालूम कर सकते हो कौन सी जो कॉलम है उसमें वेरिएशन ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, सो ऑन सो फोर्थ। वैसे तो बहुत सी इसकी डाटा टाइप्स हैं, लेकिन मैं कोर कवर इसमें यहाँ पे लिख दिए हैं। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डेट टाइम हो गया, डेल्टा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब हम कोडिंग पे डायरेक्ट आते हैं कि क्योंकि लाइब्रेरी कोडिंग करनी है तो ऑफकोर्स पाइथन में जो भी आप लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं इसको इंपोर्ट किया। ये मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है बाय द वे, सिर्फ इसीलिए कि यार टाइम बचे। और सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक एम्प्टी डाटा फ्रेम। ये कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट हुआ, ये इसको पेंट किया। इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हुआ। ये बता रहा है एम्प्टी डाटा फ्रेम है, कॉलम भी नल है, इंडेक्स भी नल है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि अब इस पर डाटा लोड करते हैं हम। सीरीज़ एक सिंपल इंटीजर सीरीज़ है। सीरीज़ जैसे ऑड सीरीज़, इवन सीरीज़ और प्राइम नंबर सीरीज़। तो समझे बस इतना कि तो ये सीरीज़ का डाटा टाइप सपोर्ट करता है पेंडास। तो ये मैंने सीरीज़ बनाई 1 3 5, आखिरी को नॉट अ नंबर लिख दिया है, यानी कि नल है वो। और मैं इसको रन करता हूँ। ये इसने प्रिंट कर दिया। जो पहला कॉलम है ये इंडेक्स कहलाता है। इसका हमेशा याद रखना, पहला कॉलम इंडेक्स होता है। ये असल डाटा आपका 1 3 5, और ये नॉट अ नंबर आगे बता रहा है डेट टाइप। डाटा टाइप जो है डी टाइप, मतलब डाटा टाइप जो है फ्लोट है। अगर आपको तमाम डाटा टाइप्स देखना चाह रहे हो तो उसको यूँ भी देख सकते हो आप। फ्लोट, इसने वही चीज़ बता दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हमने ये उठाया डाटा डिक्शनरी का, कि हम डिक्शनरी कैसे लोड करते हैं। सिंपल डिक्शनरी है, आईडी फील्ड है, नेम फील्ड है, एज, सिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और उस डिक्शनरी को इसमें मैंने लोड कर दिया। ठीक है, अगेन इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। ये प्रिंट हो गया, टेबुलर फॉर्म में आ गया। ये देखो, पहला वही अगेन इंडेक्स है। ये जो भी होगा इंडेक्स ज़रूर होगा इसमें।
आप इंडेक्स को रिमूव भी कर सकते हैं, बट अभी उसकी बात नहीं हो रही। आईडी फील्ड है 1 2 3, 1 2 3 4 5, नाम आ गए, एज आ गई, और सिटी आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गया। अभी आप कह रहे हो फ्लोट क्यों आ रहा है, इसको अभी हम छोड़ दें, इसको छोड़ें, आप इग्नोर करें। सिटी आ गया, न्यूयॉर्क आ गया, ये पूरी डिक्शनरी को इसने डाटा फ्रेम में लोड कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या है, आप लिस्ट को भी कर सकते हैं। ये मैंने उठाई जो लिस्ट डाटा टाइप है और इसको लोड, पहले मैं इसको 1 मिनट इसको बगैर कॉलम के करते हैं पहले। ठीक है, ये इसने कर दिया, ये इंडेक्स आ गया, कॉलम हमने कोई मेंशन ही नहीं किया था, इसने ज़ीरो डाल दिया उठा के। अब अगर मैं इसको सीरीज़ को नाम देना चाहूँ तो मैंने इसको नाम दे दिया कि जो कॉलम है ये फ्रूट टाइप की है, फ्रूट लिखा गया है, कॉलम्स यहाँ पे लिख दिए। मैं कोई और ऐड करूँ तो क्या होगा, ज़रा भाई ये कर दिया, इसने एरर दिया है कि शेप ऑफ पास्ट वैल्यू इज़ 5 1, इंडेक्स इम्प्लाई 5 2। ये शेप मतलब वो ये रो कॉलम को, ये शेप का टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ये कह रहे हैं 5 है, 5 रिकॉर्ड है और 1 कॉलम है तो असल में ये आ रहा है, लेकिन आप पास कर रहे हो 5 रिकॉर्ड है और 2 कॉलम कर रहे हो, तो इससे फ़ौरन एरर दे दिया। तो जितने ही आप डिक्शनरी वगैरह में आप आगे देखेंगे कि आप चाहे कॉलम एक्सप्लिसिटली इसमें बता सकते हैं। ठीक है जी, और अगला क्या है, डेटा CSV। जैसे बताया इसमें CSV रीड होता है, जेसॉन होता है, XML होता है, पार्के होता है, एक डेटा टाइप होती है, बट इट्स नॉट स्कोप में नहीं है इसके, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी फाइलें बनाई हुई हैं डाटा की, तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल डेटा टाइप है, ये CSV फाइल बनाई हुई है मैंने, सही है, वही चीज़ है, इसको ये CSV में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं CSV को लोड कर रहा हूँ यहाँ पे आया मैंने CSV को, पहले यहाँ से कॉपी करूँ उसको, CSV लोड हुई, CSV यहाँ पे आई, वही चीज़ हो गई। CSV से इसने सही डाटा टाइप उठाई, इसने 25 5 इंटीजर करके उठा ली इसने, एनीवे उसको बाद में देखेंगे। ये आ गई। अब यही चीज़ मैं जेसॉन से करना चाह रहा हूँ। जेसॉन फाइल भी मैंने उसी डाटा से बनाई हुई है। बाय द वे जो मैं डाटा तैयार किया ना, ये सारे मैंने चैट जीपीटी से किया। आई नो मैंने चैट जीपीटी कवर नहीं किया है इसमें, मुझे कवर करना चाहिए, नहीं देखते हैं इसको। लेकिन मैं जो पूरा ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है या कोड या डाटा है, सब मैंने चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शन लिया। एनीवे यहाँ पे आया, मैं इसको किया ठीक है भाई, लोड। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही इसकी खूबसूरती है कि आप डिक्शनरी भेज रहे हो, फाइल से भेज रहे हो, CSV भेज रहे हो, XML भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, डाटा जो है इसी फॉर्म में नज़र आएगा। ये इसकी खूबसूरती है। अब आप इमेजिन करो, आप डाटा पाइपलाइन बना रहे हो, आपका डाटा आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का बना रहे हो, कुछ डाटा CSV में आ रहा है, कुछ डाटा XML में आ रहा है। जो नए सिस्टम है वो जेसॉन सपोर्ट करते हैं, वो जेसॉन दे रहे हैं, तो सबका डाटा आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे सब डिफरेंट है। आप उनको तो नहीं कह सकते भाई है कि आपकी मर्ज़ी का डाटा दो। तो जो भी डाटा दिए जा रहे हैं, आपने उसको क्या किया, उसको लोड किया और उसको पेंडास में लोड कर लिया, अपना एनालिसिस कर लिया, दे मार साढ़े चार, बस कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होते हैं कि यार ये रिकॉर्ड तो आ गए, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, आपको देखना है इसमें क्या चीज़ है, किसका है। टॉप और बॉटम रिकॉर्ड किस तरह देखेंगे, टॉप और बॉटम रिकॉर्ड, सही है। ये इसको पहले मैं इसको सीधा रहने देता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको करता हूँ हेड। हेड करेंगे
इसने शुरू के रिकॉर्ड उठा के दे दिया 4-5, इत्तेफाक से 5 ही रिकॉर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है 5। मैं इसको 2 कर दूंगा तो 2 उठाएगा। सही है। इसी तरह बॉटम, बॉटम n उठाने, ये उठा के ले आया। बॉटम के 2 उठाने, टेल, अगर आपने यूनिक्स पे काम किया है तो हेड और टेल का आइडिया होगा, ये वहीं से मैंने आइडिया लिया। ठीक है, ये आ गया आपके। अच्छा जी, सॉर्टिंग, डाटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहले सॉर्ट बाय इंडेक्स, ये इंडेक्स ये बना है सबसे पहला कॉलम उल्टे हाथ में। सॉर्ट बाय इंडेक्स किया, सही है। असेंडिंग फॉल्स थी तो सबसे आखिरी वाला पहले दिखा दिया। ये इस तरह आ गया, ठीक है। और सॉर्ट बाय कॉलम, कॉलम करना चाह रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ से उठाया, और इन प्लेस ट्रू, मैं बताता हूँ इन प्लेस क्या बना है। ये देखो नाम से इसने असेंडिंग फॉल्स में कर दिया, असेंडिंग टू करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये नाम आ गया, LSABCD। अच्छा आप देख रहे हो ये यहाँ पे इंडेक्स जो है, जो असाइन था इंडेक्स उसका नहीं हो रहा, इंडेक्स की जो वैल्यू असाइन हो गई उस कॉलम को वही है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था, उसको 5 था, ये समझ गए ना। तो अगर SQL में काम किया तो ये वही चीज़ चली। अच्छा इन प्लेस ये है, इन प्लेस अगर ट्रू करता हूँ तो जब ये इसी ऑब्जेक्ट जो है डाटा फ्रेम का इसी के अंदर चेंज मार देता है, सही है। अगर इन प्लेस फॉल्स होगा तो मैं मुझे फिर ये DF करके यूँ असाइन करना पड़ेगा, बस ये फ़र्क है। तो वो एक कॉपी कॉपी बना के आप कर देते, इन प्लेस फॉल्स होगा तो इसके अंदर नहीं होगा ये। अब मैं करता हूँ इसको, देखते हैं क्या होता है। सही है, इन प्लेस फॉल्स है। अब इसको यूँ करके देखते हैं, एलिस बॉब होगा, तो यहाँ पे असाइन करना पड़ता है, बस ये फ़र्क है। तो ये आपकी नीड पे होता है, आपकी क्या नीड है। अच्छा जी, तो हमने सॉर्टिंग का कर लिया था, किस तरह सॉर्टिंग होती है, सॉर्ट बाय कॉलम, सॉर्ट बाय इंडेक्स। अगली उस पे आते हैं, अगली है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है कि एक आपके पास डाटा है, उसमें से सैम्पल रैंडम रिकॉर्ड्स उठाना। तो हमारे पास ऑलरेडी डाटा आया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम, इसको लिखा और सैंपल कर लिया। तो ये इसको रन करते हैं, इस सैंपल रिकॉर्ड उठा के देते हैं उसको, ठीक है। आई गेस इसको नंबर्स भी डाल सकते हैं, अगर मैं नंबर डालूँ, ठीक है। तो आप इसमें अगर नहीं डालेंगे तो एक रिकॉर्ड उठाएगा, अदरवाइज ये जो भी नंबर डालेंगे, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स जो है वो इसमें से उठा के ले आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है डाटा सिलेक्शन। अच्छा देखें, डाटा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं उसको दोबारा रन करूँ तो मैं कौन कौन से कॉलम मिल रहे हैं, नेम, एज, सिटी। अब मैं चाह रहा हूँ खाली एक कॉलम लेना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं किस तरह ले सकता हूँ। सिंपल ये इंडिसेस की तरह होता है, मैंने जो भी कॉलम चाहिए उसको यहाँ पे पास कर दिया।
ठीक है, उस कॉलम की तमाम फील्ड्स जो है, वैल्यूज जो है वो उठ के आ गई। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ, इसमें एक और कंडीशन होती है कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ही पे दिया हुआ है, थोड़ा भी चल रहा कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, कि मैंने वो रैकेट्स उठा के लाओ इसमें एज जो हो ये हो 30 से ऊपर हो, 30 या 30 से ऊपर। नहीं, इसने उठाया नहीं। अच्छा, मैंने प्रिंट नहीं कराया। फिल्टर, ठीक है, ये सारे उठा के ले आया 30 से जो ऊपर है। ये देख रहे 30, 35, 32 है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि उससे बड़ा भी आ सकता है, 32 से ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 35 आना चाहिए, और 35 और 33, तो 32 भी आना चाहिए। हम ग्रेटर देन इक्वल किया, ठीक है। ये तीन रैकेट्स उठ के आ गए। अगला क्या है, मिसिंग डाटा। देखें, बहुत सी डाटा जब आपको रियल टाइम में डाटा मिलता है ना, उसमें हमेशा याद रखें वो डाटा जो होगा बहुत गलीज होगा, गंदा तरीन होगा। उसमें बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं आपको। तो उन मसले मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए भी इसने फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। इसने क्या किया कि जो मिसिंग डाटा है, तो मिसिंग डाटा का किस तरह उसको डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड को ड्रॉप कर दें या कुछ और करें। तो पहले हम एक डाटा डालते हैं जो कि मिसिंग डाटा है। ये मैंने डाटा बनाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं इसको ज़रा दोबारा प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो, एलिस में सिटी मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें मिसिंग है। अब जब आपको रियल टाइम डाटा एनालिसिस एनालिसिस करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो ये तरह के जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, मिसिंग जो कॉलम वैल्यूज होती है, ये मसले मसाइल खड़े कर सकती हैं आपको। तो इनको किस तरह डील किया सकता है, पैंडास ने इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। एक है कि आप जो मिस है उनको आप ड्रॉप ही कर दो, और दूसरा है उसके जो मिस है उनको फिल कर दो। सबसे पहले हम मिस को देखते हैं कि हम ड्रॉप करते हैं। मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये जितने भी होंगे ना, वो तमाम ड्रॉप हो जाएंगे। ये है बॉब और एक है एलिस। बॉब और एलिस होते हैं वो ड्रॉप हो गए, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा फिल करना चाह रहा हूँ, फिल एन ए, सही है। फिल एन ए में साथ आपने कहा जीरो से कर दो उसको, कि बजाय ड्रॉप करो, क्योंकि डाटा की नौयत ऐसे ही है कि आप उसको, ऐसा होता है कि आपको ऐसे भी रिकॉर्ड्स होते हैं आप मिस नहीं कर सकते उनको किसी भी वजह से, सिर्फ एक दो कॉलम से रहते, तो आप उसमें आर्बिट्री वैल्यू पास कर देते हैं। मैंने यहाँ पे जीरो पास कर दिया दो, तो ये वैल्यू जो थी वो यहाँ पे सेट हो गई। तो ये मिसिंग नंबर्स को हम इस तरह भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, अच्छा, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन है इसमें। मिसाल के तौर पे मैं ये डाटा पास कर रहा हूँ, ये डाटा है, मतलब स्टैट्स के जो फॉर्मूले किस तरह लगा सकते हैं इसको। ये किया, इसको ये किया। ये सिंपल सीरीज है, रैंडम नंबर्स हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं सिंपल कॉपर, आपको स्टैट्स की ये फॉर्म पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मसले नहीं है। अगर आपको इसका पता नहीं है क्या है, किस बला का नाम है, तो आपको स्टैट्स की फिर कहीं से ऑनलाइन वगैरह पढ़े ताकि आपको उसका आइडिया हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पता होना आपको, कि ये अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डाटा किस किस्म का है। ठीक है, ये मैंने रन किया।
एक कॉलम उठाया नंबर्स, आप इससे ऊपर एज वाला है उसमें भी लगा सकता था। ये मीन निकल आया, मीडियन निकल आया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया 6.9 में। मैं अगर ये ऊपर वाला भी कॉलम लेता एज वाला, उससे भी पता चल सकता था कौन सी वो है रो। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ रही है इसमें, मर्जिंग। मिसिंग डाटा हो गया, स्टेट्स ऑफ मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है कि इट यूज टू कंबाइन डाटा फ्रेम्स बेस्ड ऑन कॉलम्स और इंडेक्सेस, के जो दो डिफरेंट डाटा फ्रेम्स हैं वो कॉलम्स और इंडेक्सेस की बेस पे आप मर्ज करते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों करा रहा हूँ, एक मर्ज है, आखिरी आगे आगे कॉन्कैटनेट है, मैं दोनों आपको बताऊंगा। पहले आपको इसकी एग्जांपल दे दूं। ये देखो, पहले इसमें देखो, ये एच में सही से लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको कराऊंगा। ये नेम है, ये बॉब है, इसको मर्ज किया, इस तरह मर्ज कर, ये कॉन्कैटनेट का है जो मैंने इधर मर्ज में लगा दिया। आई एम सॉरी, तो इसको आप छोड़ो, मैं डायरेक्ट कोड पे आता हूँ। फर्स्ट क्रिएट डाटा फ्रेम, मैं क्या क्या मर्जिंग का कर रहा है, ये मैंने उठाया यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे df1 क्या था, df1 आपका मैं प्रिंट कर लूँ पहले, df1, df1 प्रिंट हो गया। और df2 क्या होगा, ये डाटा जा रहा है। अच्छा देखो, डाटा देख लो पहले, नेम जॉन जेन एलिस, एज आ गई उनकी, यहाँ भी नेम है, यहाँ पे दो कॉलम आ गए, नाम वही है, जॉन जेन बॉब आ गया है, सैलरी आ गई है, डिपार्टमेंट ही आ गया। अब मैं जब इसको किस तरह कॉन्केटनेट करते हैं, ये डाटा फ्रेम दूसरा क्रिएट हो गया। सही है, मैं इसको दूसरा डाटा फ्रेम की यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, df2, df2 प्रिंट हो गया यहाँ पे। पीछे शायद आपको थोड़ी सी हिसिंग साउंड आ रही होगी। मैंने कोशिश तो की है इसको नॉइस को रिड्यूस करने की, मैंने पंखा भी चलाया हुआ है, तो माजरत अगर आपको ये साउंड डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ी आप आवाज़ हाई करके सुनिए। तो एनीवे, ये df1 हो गया, नेम एज सिटी, नेम सैलरी डिपार्टमेंट। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मर्ज कर रहे हैं बेस्ड ऑन नेम कॉलम, मर्ज किया। इसको मैं सेकंड हटा देता हूँ, बल्कि इसको रहने देता हूँ। मर्ज करते हैं इसको, मर्ज। कुछ कॉलम में मर्ज, अगर आपने ज्वाइन, अगर आपको याद आ रहा हो सीक्वल में ज्वाइनिंग होती है, ये वही चीज़ है। तो ये क्या हो गया, जॉन जेन, सही है, जॉन जेन नेम की बेस पर कहा था, क्योंकि ये नाम हो रहे थे, उसकी बेस पर इसने इसको ज्वाइन कर दिया। एलिस नहीं आया क्योंकि एलिस था नहीं, बॉब नहीं है उसमें, अलग अलग है, तो अलग इसने इसको हटा दिया। क्यों, क्योंकि हमने नेम की बेस पे किया था। जॉन की क्या आ गई, जॉन की एज आ गई, जॉन की सिटी आ गई, जॉन का डिपार्टमेंट आ गई, जॉन की सैलरी आ गई। ठीक है, ये सीक्वल भी हम इसी तरह जब ऑन इक्वल ज्वाइन करते हैं वो ये चीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चीज़ है कॉन्कैटिनेशन। ये बहुत इस्तेमाल होगी आपकी, अभी बताऊंगा क्यों। ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको हटाओ यहाँ से, मुझे हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। सही है, कॉन्कैटनेट क्या बना है, अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो ऑफकोर्स आपके समझ में आ गया कॉन्कैटनेट क्या बना है, लेकिन मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझा दूँ क्या हो रहा है। कॉन्कैटनेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाटा फ्रेम्स,
तो ये मर्ज में होता है कि दोनों, जैसे मुझे नहीं पता हिंदी में, अगर उर्दू में कहते हैं जम कर देना होता है, मर्ज कर देना, तो मर्जर हो गया, कंपनी का मर्जर हो गया। तो वही चीज़ कॉन्कैटनेट क्या होता है कि चिपक जाती है, जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट होता है, हेलो वर्ल्ड, हेलो अलग वेरिएबल है, वर्ल्ड अलग वेरिएबल में कॉन्कैटनेट एस टी आर कॉन्कैटनेट का फंक्शन लगाया, आपकी जो भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, और वो कॉन्कैटनेट करता है। ये वही चीज़ है। अच्छा, इसमें तो मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बाय द वे, मैंने जो ये एस की डायग्राम बनाई है, मैं चैट जीपीटी से कहा था। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग चैट जीपीटी ऑन डेली बेसिस फॉर योर वर्क, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एनीवे, इसमें दो तरह से मिसिंग होती है, कंबाइन बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली क्या है, डाटा फ्रेम 1 है, डाटा फ्रेम 2 है, सही है। इसने से कॉन्कैटनेट किया, ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी ई एफ नीचे आ गया, सही है। ये एक्सेस 0 लिखते हैं जब आपको वर्टिकली आप इसको मर्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, हॉरिजेंटली। ये है कॉलम 1 कॉलम 2, डाटा फ्रेम 1 में और डाटा फ्रेम 2 में कॉलम 1 कॉलम 3। आपने इसको क्या किया, सिंपल किया, तो ये देख रहे हैं आप, कॉन्कैटनेट एक्सेस 1 पे किया, वो एक्सेस 0 था यहाँ पे, तो ये ए बी सी डी ई आ गया। ये जो चीज़ है ना आपकी, आगे जब आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करेंगे, ख़ासतौर पे पेंडास की, जो पेंडास टेक्निकल टी ए लिप कहलाती है, टी ए लिप तो अलग लाइब्रेरी है, पेंडास की एक अलग लाइब्रेरी है। तो अक्सर इंडिकेटर्स होते हैं जब वो रिटर्न करते हैं डाटा, तो वो सिर्फ उस कॉलम डाटा, उस कॉलम्स का डाटा रिटर्न कर होते हैं जो कंप्लीट होकर आता है इंडिकेटर, तो मैकडी हो गया और आपका बॉलिंजर बैंड्स हो गया, इस तरह की चीज़ होती है, सिर्फ सुपर ट्रेंड हो गया, सिर्फ वही कॉलम्स रिटर्न करते हैं जो वो कंप्यूट कर रहा होता है, तो पूरा डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं करता। अब आपको क्योंकि पूरा डाटा फ्रेम चाहिए होता है, आप क्या करोगे, वो तो क्योंकि नया उसने डाटा फ्रेम जनरेट कर दिया, तो अब आपको पुराना जो ओ एच एल सी डाटा आ रहा है, जो डाटा फ्रेम 1 में था और डाटा फ्रेम 2 में उसका इंडिकेटर का डाटा आ रहा है, तो उसको मर्ज करने के लिए आप, मिलाने के लिए, एक्चुअली मर्ज तो टर्म डू, कंबाइन करने के लिए उसको आप कॉन्कैटनेट ही यूज़ करते हो, और मोस्टली एक्सेस 1 करके यूज़ करते हो। मिसाल के तौर पर ये मेन ओ एच एल सी का ओपन हाई लो क्लोज है, सही। डाटा फ्रेम 2 में वो कंप्यूटर कॉलम 1 कॉलम 2। जब आप वो पूरा एक टेबुलर में डाटा देखना चाहोगे, तो आप उसको कॉन्कैटनेट कर दोगे, तो आपका ओरिजिनल डाटा आ रहा होगा, और ये कॉलम जो भी इंडिकेटर मैकडी वगैरह जो भी होंगे, आर एस आई, उसका जो भी डाटा आ रहा होगा वो आ रहा होगा। तो ये आपका बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इसकी आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये मैंने डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया, दूसरा क्रिएट कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आके इसको वो कर लिया। मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आ गया, अच्छा है, ये मार्केटिंग आईटी सीरीज बनाई, डिपार्टमेंट दे दिया, यहाँ पे आ रहा था खाली नेम एट सिटी। यहाँ पे नया एक कॉलम डाटा फ्रेम बना जिसका नाम ही खाली ये था, न्यू कॉलम का, वो डाटा पेंडा फ्रेम, वो डाटा फ्रेम बना, उसका नाम, कॉलम का नाम था मार्केटिंग, और ये लिस्ट एक्चुअली पास हो रही है, आप देखो मैं उसी तरह पास हो रही है, लिस्ट ऊपर बताई थी आपको फ्रूट वाली, और उसका डिपार्टमेंट, और आखिर में उसको कंबाइन कर दिया, इनके सीधे हाथ से इसको लगा दिया, सही है। तो सिंपल ये चीज़, नेम एंड सिटी, और ये लग गया। तो बस ये इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे ये ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, आप पेंडास की डाटा वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको मज़ीद ऑपरेशन मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करना चाहो ज़रूर प्रैक्टिस करो। मेरा काम यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू देना था, ताकि आपको जब मैं आगे कराऊँ तो आप ये ना कहें कि क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा यहाँ पे, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय।